मुकाबला करना, जंग करना, लड़ाई करने का दूर दूर तक इरादा नहीं था। अगर इरादा होता तो आप अपने खानदान की मस्तूरात और औरतों को करबला में न ले जाते। वहां तो मसला कुछ और था। एक इंसान की तदबीर होती है, प्लानिंग, और एक अल्लाह की तकदीर होती है। और हमारा ईमान है अल्लाह का फैसला, अल्लाह की तकदीर इंसान की तदबीर पर गालिब आ जाती है। वरना कितने ऐसे असबाब पैदा हुए थे कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने शरीफ ही में रोका गया था, आप यहीं रुक जाओ। कहा नहीं, मुझे सफर करने दो, पहले मैं मक्का जाता हूँ, अपने साथियों से मशवरा करता हूँ। 4 बड़े बड़े किवारे सहाबा थे, अब थोड़ा बोल ही देने दो। 4 बड़े बड़े सहाबा उस वक्त मौजूद थे। अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्लाह बिन जुबैर, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, और हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। ये किबारे सहाबा उस वक्त मौजूद थे। बड़े बाप के ये बेटे थे। उमर के बेटे अब्दुल्लाह, अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, जुबैर के बेटे अब्दुल्लाह, और इसी के साथ साथ हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सब मौजूद थे। सब ने कहा, इसमें हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फेवर करने वाले, साथ देने वाले सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि ऐसे ही जाना मुनासिब नहीं है। हमने माजी में, भूतकाल में देखा है, कूफा वालों ने आपके वालिद मोहतरम सैयदना अली इब्न अबी तालिब, जो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में, अपनी अमारत में मदीना शरीफ छोड़कर कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया था। और कूफा में हजरत अली के मकान भी मौजूद थे। तो हुसैन इब्न अली ने सोचा, मेरे बाप के चाहने वाले, मानने वाले, मोहब्बत करने वाले कूफा में हैं, और हजारों की तादाद में खतूत आए हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा, जाना तो जरूर चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की और हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इनकी राय ये नहीं, ये राय ये थी कि आप हरगिज न जाए। बहरहाल अल्लाह का फैसला था। इंसान की सोच कुछ और होती है, अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं। बस ये फैसला होना था कि करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली, खानदान अहले बैत के बहुत सारे अफराद, कुल मिलाकर 72 थे। उसमें खानदान अहले बैत के भी काफी अफराद थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने खून का नजराना पेश करके ये पैगाम दे करके गए कि हक हमेशा बुलंद होता है और बातिल हमेशा झुक जाता है। बहरहाल तरबियत औलाद पर ये बात अर्ज करनी थी। पिछले से पिछले जुमा में आप हजरात की खिदमत में अर्ज किया था कि हमारा बहुत बड़ा सरमाया हमारी औलाद है। इनका खाना, इनका पीना, इनके कपड़े, इनके मकान, इससे कई गुना ज्यादा अगर हमको हमारी औलाद के बारे में अगर जरूरत है तो वो ये है कि वो अल्लाह और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जावे। ये सबसे बड़ी जरूरत है। खाना तो अल्लाह दे देगा, पीना अल्लाह दे देगा, क्योंकि वो तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह के यहाँ लिखा करके आया है, लोहे महफूज में उसकी रोजी लिख दी गई है। लेकिन तरबियत की जिम्मेदारी, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, तरबियत यानी ट्रेनिंग करना, ट्रेन करना उसको। कहा तो स्कूल के अंदर ट्रेन करो, और स्कूल के अंदर पर्ची आवे उसको कराटे सिखाए जाएंगे, तो क्या हाँ उसको ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो उसको। सारी ट्रेनिंग सिखाई, जिंदगी गुजारने का सलीका, जिंदगी गुजारने का तरीका और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का तरीका और ट्रेनिंग हमने नहीं दी कि आका की गुलामी कैसे होती है, ये हमने नहीं सिखाया। सारी चीजें सिखाई। और एक बात याद रखना, बाज लोग कहते हैं बच्चे मानते नहीं हैं, हमारा कसूर है। क्यों? आपने नहीं देखा सर्कस के अंदर, सर्कस जो आते हैं, एक छोटा सा कमजोर इंसान हाथी और शेर और चीते को ट्रेन कर देता है। वो कहते हैं बैठ जा, तो ऐसा छोटा इंसान इशारे से हाथी को बिठा देता है, शेर को कहता है खड़े हो जा, खड़े हो जाता है। वो यूं का कहता है, वो ट्रेन करने वाला हाथी से कहता है गेंद को, दड़े को फुटबॉल की तरह खेल, तो वो खेलने लगता है। क्या ख्याल है, अगर जानवर ट्रेनिंग और तरबियत से अगर वो पाबंद हो सकते हैं, मान सकते हैं, तो क्या हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान सकती? ये धोखा है मेरा और आपका कि बच्चे मानते नहीं हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है
कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या किया जाए। एक बात ये अर्ज करनी है और एक बात ये अर्ज करनी है, हम अपने बच्चों की तरबियत के बारे में ऐसी फिक्र करें, ऐसा एहतिमाम करें जैसे अल्लाह के पैगंबर सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र की। कल परसों में व्हाट्सएप पर एक बहुत बड़े आलिम दीन की बात सुन रहा था। इन्होंने तो एक अजीब जुमला कहा, अली मियां नदवी का तो जुमला मैंने सुना दिया था, इन्होंने एक अजीब जुमला कहा, दिल के कानों से सुनना। कहा अपने बच्चों की अपने घरों के अंदर इनकी सारी दुनिया की जरूरतों को पूरा करना, खाना पीना रहना मकान सब कुछ पूरा करना, लेकिन उसकी दीनी तरबियत न करना। अपने घर में अपनी औलाद को पालना नहीं है, हम अपने घर में सांप और बिच्छू को पाल रहे हैं। चूंकि सांप और बिच्छू भी खाते हैं पीते हैं रहते हैं जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए मुसीबत का सामान बनते हैं। सब कुछ दे दिया उसे, इस्लामी शियार, इस्लामी तरीका और नबी की गुलामी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, खानदान अहले बैत की मोहब्बत और इनकी कुर्बानियां उनको नहीं बताई। एक एक सहाबी रसूल की जिंदगी, एक एक औलिया किराम की जिंदगी अगर उनके सामने नहीं रखी, सब कुछ रख लिया, तो बहुत बड़े आलिम दीन का ये जुमला था, हम अपनी औलाद को पाल नहीं रहे, सांप और बिच्छू को पाल रहे हैं। कहीं बड़े होकर किसी को डस न ले, न बन जाए, कहीं किसी के रास्ते में रोड़ा और रुकावट न बन जाए, कहीं हमारी औलाद के बारे में हमारी बस्ती में हमारे मोहल्ले में लोग यूं न कहे कि तुम्हारे बच्चे से हम थक गए। बहरहाल क्या किया जाए, दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, अल्लाह के कुरान से वाबस्ता किया जाए, उसका ताल्लुक कायम किया जाए, अल्लाह की अजीम किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से उसको आरास्ता किया जाए। इसीलिए इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन इब्न अली बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में एक खजूर की पेशी और आपके मुंह के अंदर डाल दी। मेरे आका को पता चला मेरे घर में तो जो खजूरें पड़ी है वो सदके की खजूरें हैं, फौरन उंगली डाली, कहा बेटा हम खानदान अहले बैत सदका खाते नहीं हैं। फौरन आपके मुंह मुबारक से उस खजूर की पेशी को निकाल लिया। कभी मैंने और आपने अपने बच्चों को कभी पूछा बेटा तूने जो खाना खाया है वो कैसा था? कभी पूछा? जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा। इसलिए उलमा ने लिखा है बच्चों की तरबियत में दो चीजों का बड़ा रोल है और बहुत बड़ा दखल है। एक नेक माई यानी मां नेक हो, और एक हलाल कमाई। ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी मुत्तकिया थी और सोम व सलात की पाबंद थी, हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारने वाली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का हाल भी यही था। और अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा अपने भाई इनके मामू लगते हैं उनके यहाँ छोड़ने के लिए आई, तो क्या वसीयत की, मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रहा हूं, बाप का साया उठ चुका है, इनकी तरबियत करो। ये सब माई थी, नेक माई। जब नेकी के साथ कि बेटा हमारे आका ने सिखाया घर में आओ तो सलाम करो और घर में जाओ तो सलाम करो, तेरी जिंदगी की सलामती की दुआ रोजाना मैं करती हूं, अब तेरे मुंह से भी सलामती की दुआ निकल जाए। ये माई का असर होता है, इसी तरह हलाल कमाई का असर होता है। फौरन निकाला हो खजूर की पेशी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके निकाल लिया कि बेटे खानदान अहले बैत सदके की चीजें नहीं खाया करते। तो बहरहाल एक तो फरमाया अच्छी तरबियत, नेक माहौल, हमारी औलाद भी देखे कि हमारे घर में मुसल्ले हैं और अजान के वक्त ये मुसल्ले बिछाए जाते हैं, ये मुसल्ले लपेट कर रख दिए नहीं जाते हैं। हमारी बेटियां भी देखे कि माँ मुसल्ला बिछाती है, कोई तो बात है कि मेरी माँ सद्दे में सर रगड़ रही है, अल्लाह की तारीफ कर रही है। जब इसीलिए अब तो क्या जमाना चला गया, माँ बाप को देखकर औलाद में मोबाइल में लग गए। एक जमाना था माँ बाप को देखकर औलाद, बेटे और बेटियां मुसल्ला बिछाती थी
और हाथ बांधकर अजीब मंजर होता था, यूं देखती थी कि मेरी माँ क्या कर रही है। फिर वो रुकू में जाती तो ये भी रुकू में चली जाती, और सजदे में सर रखती, बार बार देखती थी माँ ने सर उठाया। जब माँ सर उठाती तो ये मासूम बच्ची अपना सर उठाती थी। सर झुकाने, सर उठाने में जो माँ और बाप की नकल करे, क्या जिंदगी गुजारने में वो औलाद माँ बाप की नकल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर में से, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी। इसहाक और इसहाक से ऊपर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके बेटे इब्राहीम के बेटे इस्माइल, और इस्माइल के और इब्राहीम के दूसरे बेटे इसहाक, और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुनिया में एक ही नबी आए और सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए। इस्माइल के खानदान में कोई नबी नहीं आए, सिर्फ एक आए और नबियों के सरदार बने। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान में लाखों नबियों की जमात अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाई। उनमें याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ थे। यूसुफ बेटे तो के नबी, बाप याकूब तो के नबी, इसहाक तो के नबी, परदादा सैयदना इब्राहिम तो भी नबी। ऊपर भी नबी की जमात, नीचे भी नबियों की जमात, नबियों का खानदान है। लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को जमा करके कहते हैं, माता बुदून मिन बादी। गालिबन हजरत अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने, जहां लखनऊ के अंदर आपका छोटा सा कमरा था, सब कुछ था लेकिन सादगी बड़ी थी, वहां एक तख्ती लगा कर रखी है, और उस तख्ती में हजरत ने कुरान की आयत रखी है कि हर बाप को लिख कर रखी है कि हर बाप को अपने बेटों की फिक्र ऐसी करनी चाहिए जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की फिक्र की। बेटों को जमा किया और क्या कहा, माता कुलून मिन बादी, ए मेरे बेटों मेरे बाद क्या खाओगे? आज का बाप ये कहता है मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का क्या, दुकान है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, बागात है, कैश बैलेंस है, क्या है मेरे बेटे के पास? याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सबक सिखा रहे हैं और हमें पैगाम दे रहे हैं कि अपनी औलाद के बारे में माता कुलून मिन बादी मत कहना कि मेरी औलाद क्या खाएगी। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कुरान करीम के 12वें पारे की पहली आयत के अंदर अल्लामा बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, रात का अंधेरा था, पहाड़ की तारीकी थी, अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा पहाड़ पर अपनी लकड़ी मारो। लकड़ी मारी, पत्थर टूटा, उनमें से एक पत्थर निकला, फिर वही उतारी, इस पत्थर पर फिर लकड़ी मारो, फिर लकड़ी मारी, क्या देखते हैं अंदर एक कीड़ा जिसके मुंह के अंदर हरा पत्ता है। अल्लाह बताना चाहते हैं मूसा पत्थरों की तह में रोजी पहुंचाने वाली जात एक अल्लाह की है। जानवरों को रोजी दे दे, बेजुबानों को रोजी दे दे, और जो जुबान वाले अल्लाह का नाम ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़े, क्या उनको अल्लाह रोजी नहीं देगा? धोखा है मेरा और आपका, धोखा है। बहरहाल अर्ज में कर रहा था, माता कुलून मिन बादी, यूं नहीं कहा क्या खाएंगे बेटे तुम, मैं तो जा रहा हूं दुनिया से। कहा माता बुदून मिन बादी, मेरे बेटे हम मैं जा रहा हूँ, दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मुझे फिक्र है, मुझे बेचैनी है, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी परस्तिश करोगे? सारे बेटों ने कहा माता बुदून मिन बादी, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब। कहा कि अब्बा आपके हमारे परदादा, इससे आगे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, और आप जिसकी इबादत करते थे हम आपकी औलाद उसकी इबादत करेंगे। हमने कहा कभी बेटों से कि बेटा मेरे जाने के बाद नमाज न छोड़ना, मेरे जाने के बाद कुरान न छोड़ना, मेरे जाने के बाद अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को मत तोड़ना। हमारी सारी फिक्रें दुनिया दुनिया और दुनिया की कामयाबी, बेटे ये कर लेना, वो कर लेना, फला काम कर लेना, सारी चीजें कर लेना, लेकिन अल्लाह रसूल की बात मान लेना कभी हमारी जुबान से ये भी निकल जाए।
बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, औलिया औलाद की तरबियत के लिए सबसे पहले अच्छा माहौल। कौन सा माहौल? अल्लाह रसूल की मोहब्बत वाला माहौल। कौन सा माहौल? दीनदारी वाला माहौल, नमाजों वाला माहौल, कुरान की तिलावत वाला माहौल। माहौल ही का असर था कि रमजान में कुरान कम पढ़ते थे, आज कुरान उठाने के लिए कोई नजर नहीं आता। माहौल का असर था ये। औलाद को कहना नहीं पड़ता था कि बेटा कुरान खत्म करना, बेटा खुद कुरान खत्म कर लेता था। रमजान के महीने में हमारी औलाद कुरान खत्म कर लेती थी, एक नहीं दो दो कर लेती थी। और आज अगर औलाद को कहा जाए अब माँ कहाँ वक्त मिलता है, अब्बा कहाँ टाइम मिलता है, तो क्या रमजान में कैसे टाइम मिल गया? तो कि टाइम नहीं मिला, वो माहौल का असर था। अच्छा माहौल दिया जावे अपने बच्चों को, दीनदारी वाला माहौल। हम कुरान लेंगे तो वो कुरान को देखेंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हम बड़े अगर नफल पढ़ेंगे ना, नफल, तो लोग सुन्नतें पढ़ेंगे, और हम सुन्नतें पढ़ेंगे तो लोग फर्ज पढ़ेंगे। हम कोई नफल पढ़ते नहीं देखा तो सुन्नतें कहाँ पढ़ेंगे? कहा कि मस्जिद से हम तो ऐसे ही 4 रकात पढ़ के ऐसे भागे जैसे किसी ने बांध कर रखा था। बहरहाल एक तो अच्छा माहौल दिया जाए। दूसरा जो बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, हर बाप अगर यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत बड़ी कमजोरी है। आप अपनी बीमारी में सेहत की दुआ करते हो, आप अपने परेशानियों में अल्लाह से परेशानी के दूर होने की दुआ करते हो। कोई माली हालात आ गए, उस माली हालात की सॉल्यूशन की दुआ करते हो। ये भी करो, अल्लाह तूने मुझे औलाद दी है, अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना देना। हाथ उठाए। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ने लिखा है, नफल नमाजों में जब हम वो पढ़ें इस्तिगफार वाली दुआ, दुआए मासूरा पढ़ लें, उसके बाद ये दुआ करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। इस आयत करीमा में उलमा ने लिखा है कि जो औलाद नाफरमान हो, माँ और बाप को चाहिए 3, 5 या 7 मर्तबा अपनी औलाद के कान में ये दुआ पढ़ के फूंक मारे, अल्लाह इस दुआ के असरात से इनकी औलाद को फरमाबरदार बना देगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। कल ही हमारे एक दोस्त कह रहे थे, मौलाना ऐसा मामला हो गया है, कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, जिसे रूहानी जिस्मानी असरात हो, कुछ करना नहीं है, बस तावीज दे दो। तो कहा मौलाना आप ऐसा करो, उनको मसनून दुआएं बताओ। आका ने जो दुआ सिखाई, इमामुल अंबिया ने जो दुआ बताई, इस दुआ में अल्लाह ने आज भी कल भी असर रखा था, आज भी असर है, और कयामत की सुबह तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से जो दुआएं निकली है, कयामत की सुबह तक उसमें असर बाकी रहेगा। हमारा ये यकीन है, ठंडी का जमाना हो, ठंडी का असर खत्म हो सकता है, गर्मी का जमाना हो, गर्मी का असर खत्म हो सकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक से निकली हुई दुआओं में कभी असर खत्म नहीं होगा। वो दुआएं सिखाएं उनको, मसनून दुआएं बताएं, और ये दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूलियत का सिक्का और मोहर लगा चुकी है। अल्लाह ने सिक्का लगा दिया है, मोहर सबत कर दी है। आका की निकली हुई जुबान की दुआ अल्लाह ने फरमाया मैंने कबूल कर ली है, और आपका गुलाम भी मांगेगा, उसी दुआ को मांगेगा, अल्लाह कबूल करेगा। तो ये दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अल्लाह हमारी बीवियों, हमारे बच्चों के बारे में उनको हमारा फरमाबरदार, आंखों की ठंडक बना। वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आज का हर बाप ये चाहता है बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, फला बने, फला बने। अल्लाह का कुरान और दुआ ये सिखा रही है, जहां अपनी औलाद के बारे में ये मांग रहे हो, ये भी मांगो, अल्लाह मेरी औलाद को मुत्तकी और परहेजगारों का इमाम बना। कभी ख्याल भी नहीं आया मुझको और आपको? तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर आज मुसल्ले पर खड़े रहकर इमामत करवा रहे हैं। वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, अल्लाह मेरी औलाद को मुत्तकी का इमाम बना दिया। बहरहाल तरबियत औलाद की बहुत ज्यादा अशद्द तरीन, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अभी से उनको ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे, इनका ख्याल करेंगे, अच्छा माहौल, और उनकी जो जरूरतें हैं
हलाल जरूरतें और एक लेवल की जरूरतें, कभी उनमें इनकार न करें, कभी मना न करें। हमारी बिसात, हमारी पहुंच के बकदर उनकी जरूरतों को पूरा करें। अगर हम अपनी औलाद की जायज जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो याद रखना औलाद गलत रास्तों पर जाकर अपनी जरूरतों को पूरा करेगी। अल्लाह से दुआ है, मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक और सालेह बनाए, दीनदार बनाए, दीन का आशिक बनाए, नबी का सच्चा गुलाम बनाए, अच्छी सोहबत, अच्छे अखलाक और अकाईद सहीहा अल्लाह हमारी औलादों को नसीब फरमाए, जिंदगी में सहारा, आसरा और आखिरत में ज़खीरा बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो ऐलान है, एक मदरसे का है, मदरसा कादिरिया दावतुल कुरान उत्तराखंड देहरादून, 150 बच्चे वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, सालाना 64 लाख का खर्च है। आपसे गुजारिश है दिल खोलकर ज़कात सदक़ात लिल्लाह से ताउन करें। मुहर्रम का महीना जैसे मैंने कहा इबरत और इबादत का महीना है, उसको पेश नजर आइंदा कल इंशाअल्लाह